हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के 5 सवाल डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे सवाल आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से एग्जाम में बना के आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या है। एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। 212,000 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। ठीक है ना। देखो, इन सवालों को अटेम्प्ट करने से पहले आपको यह पता होने चाहिए कि डिस्काउंट जो छूट है वो हमेशा हम लोग एमपी पे अंकित मूल्य पर देते हैं और जो हमेशा आपको लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पे होती है, सीपी पे। ठीक है ना। तो अगर ये चीजें आपको पता है तो बहुत ही आसानी से सवाल आपसे बनेंगे। ठीक है, देखो 20% की आप छूट दे रहे हैं, मतलब एमपी पे आप 20% की छूट दे रहे हैं, मतलब उसे 80% में आप बेच रहे होंगे। ठीक है ना। और 15% का आप लाभ भी कमा रहे हैं, तो क्या लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य के आप 115% में उसको बेच रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये भी देखो आपका एसपी है, विक्रय मूल्य, और ये भी आपका एसपी है, आपका विक्रय मूल्य। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहां से आप सॉल्व करके एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? एमपी बटे में सीपी कितना हो जाएगा आपका? 115 और बटे में आपका 80। ठीक है ना। जनरली लोग इसको निकालने का तरीका आपको रटा देते हैं, लेकिन देखिए चीजों को आप सीख लीजिए, फिर उसको खुद आप जल्दी अप्लाई करिए। अगर डायरेक्ट मैं उसको रटाऊंगा तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 80 की वैल्यू आपके पास है 212,000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लो। 0 से 0 गया, 8 से इसको काटो, तो ये 8 दूनी 16, 8 छंग 48 और 8 पंच 40, 265 है। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 265 है, एमपी की वैल्यू 115 यूनिट है, तो 265 गुणे 115 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 265 गुणे में आपका 115, जल्दी से कर लो। 5 5 25, 5 31 2 32, 5 2 10 3 13, और ये कितना हो गया आपका? 265, और फिर ये कितना हो गया? 265। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 3 9 5 14 की 4 हासिल आई 1, 6 2 8 1 9 1 10 और 2 1 3। ठीक है, 30,475 आपका आंसर हो जाएगा। 30,475 मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इस सवाल को। सारे सवाल हम लोग ऐसे ही बनाने वाले हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो बाकी सवाल भी आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधा छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% मुनाफा कमाता है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई ये आपको बताना है। ठीक है, देखो आप छूट दे रहे हैं 20% की, मतलब एमपी पे आप कितना 20% की छूट दोगे, मतलब 80% में आप उसको बेच रहे होगे, और 30% का मुनाफा कमा रहे हो, तो मुनाफा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य के 130% पे आप बेच रहे होगे। अब ये भी आपका विक्रय मूल्य है, ये भी आपका विक्रय मूल्य है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से आपका 0 कट गया, तो यहां से एमपी और सीपी का जो रेशियो आपके पास आ गया वो कितना आ गया? देखो 13 बटे में आपका 8। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। तो देखो कितना अधिक है? ये 5 अधिक है। ठीक है ना। अब किससे? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य आपका 8 है और गुणे में आपका 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको चेंज करना है। देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो 1/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो 12.5% होता है। इसी का आप 5 गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5 5 25, 5 दूनी 5 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 1 के 5 1 6, तो 62.5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62.5% मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। देखो इसको हटा अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है तो उसकी वास्तविक लागत क्या होगी, यही आपको बताना है। देखो सारे आपके सेम टाइप के सवाल हैं। आप चाहो तो एमपी और सीपी का रेशियो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक से ही करा रहा हूं सारी चीजें। ठीक है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो 20% की छूट दे रहे हो, मतलब एमपी के 80% पे आप बेच रहे होगे। ठीक है, और 60% का लाभ कमा रहे हो, तो लाभ किसमें होता है? क्रय मूल्य पे, तो इसके 160% पे आप बेच रहे हो। अब ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया, 80 से ये आपका 2 बार में कट गया, तो यहां से एमपी और सीपी का जो रेशियो आ गया आपके पास वो कितना आ गया? 2 बटे में आपका 1।
ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है, एमपी की वैल्यू आपके पास है 600, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 600 है, तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 300, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है आपका, 1 यूनिट है, तो 300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल, मेरे बार बार पेन ही गिर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 भी हो गया। 42 देखिए, एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद वह 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य आपको बताना है। तो देखो 20% की आप छूट दे रहे हो, मतलब एमपी की आप 80% पे उसको बेच रहे हो, और 20% का ही लाभ कमा रहे हो, मतलब सीपी की आप 120% पे उसको आप बेच रहे होंगे। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 4 दूनी 8 हुआ, ये 4 क्या 12 हुआ। तो यहां से एमपी और सीपी का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 3 बटे में आपका 2, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 22,300, क्रय मूल्य की वैल्यू है 22,300, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के 2 2 के 2 2 के 2 2 5 10, इतनी आई 1 यूनिट की वैल्यू। अंकित मूल्य कितना है आपका, 3 यूनिट है, तो इसका 3 गुना कर दो, 3 0 0, 3 5 15, 3 1 के 3 1 4 और 11 3 33, 33,450 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है ये। एक सवाल और है, उसको भी मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, ठीक है। एक सवाल भी अगर आप समझ गए होंगे तो सारे सवाल आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है, कुछ है नहीं इन सवालों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, ठीक है। एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का आपका लाभ हो, ठीक है ना। 10% की आप छूट दे रहे हैं, मतलब एमपी की आप 90% पे उसको बेच रहे होंगे, ठीक है ना। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% है, 20% का प्रॉफिट है, मतलब क्रय मूल्य के 120% पे आप उसको बेच रहे होंगे। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 3 दरकाई 9, ये और ये 3 4 12, ठीक है ना। तो यहां से एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया आपके पास, देखो 4 बटे में आपका 3, ठीक है ना। सवाल में आपको क्या बताना है, सवाल में आपको यही बताना है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, और किससे, जिससे पूछे, क्रय मूल्य से, तो बटे में 3 और गुणे में आपका 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। इसको सॉल्व करोगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 43 हो गया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने 5 सवाल सेम टाइप के करा दिए हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट 2 सवाल हैं वो सेम टाइप के हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।